नमस्कार दोस्तों, पिछले कालांश में विशेषण पार्ट फर्स्ट की बात हुई जिसमें विशेषण के 3 भेदों की चर्चा हुई थी। आज हम विशेषण के चौथे भेद की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसमें क्या है कि सर्वनाम शब्द से विशेषण बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सार्वनामिक विशेषण पड़ा। सर्वनाम कैसे पड़ा कि कोई भी सर्वनाम शब्द के बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द किस में बदल जाता है? सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। किसी भी संज्ञा शब्द के बाद कोई भी अगर विशेषण की बात की जाए तो सबसे पहले इसके एक नोट लगा करके लिख लिया जाए इसको, तो ये हो जाएगा, यदि किसी सर्वनाम शब्द के बाद कोई भी संज्ञा शब्द आ जाता है, संज्ञा शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। कैसे? जैसे अपने पास यह बालक ईमानदार है। यह बालक ईमानदार है। यहां पर देखिए अपना सर्वनाम क्या है? यह है। और इस सर्वनाम के तुरंत बाद नाउन्स आ रही है, संज्ञा आ रही है। बालक क्या है? बालक संज्ञा। और बालक संज्ञा होने के कारण क्या होता है कि इस सर्वनाम के अंदर ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये संज्ञा की विशेषता बतानी प्रारंभ कर देते हैं। और संज्ञा की विशेषता बताने के कारण ये किस में चले जाते हैं? ये संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण में बदल जाते हैं। तो अब इस बालक की विशेषता बताने लग गया ये सर्वनाम शब्द, और बालक की विशेषता बताने के कारण यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। जैसे इस छात्र से मत पूछो, ये आ गया। इस छात्र से मत पूछो। तो यहां पर देखो इस क्या है, यानी इंडिकेट हो रहा है, इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है यहां पे कि ये जो छात्र संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? इस बता रहा है। इस यहां पे क्या है? इस यहां पे सर्वनाम है। तो सर्वनाम यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतानी प्रारंभ कर देता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? संकेतवाची विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। अब सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण, इसी आधार पे हम बात करें तो देखिए इसके भेद बन जाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद देखिए इसका बनता है, पहला भेद निश्चय संख्यावाची। निश्चय संख्यावाची विशेषण। निश्चय संख्यावाची विशेषण, ये निश्चय संख्यावाची विशेषण है। इसमें कोई निश्चित संख्या होगी और वो संख्या क्या करेगी? किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएगी। संख्या निश्चित होगी। संख्या किसका बोध कराएगी? किसी निश्चित संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध कराएगी। तो वो क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक या निश्चय संख्यावाची विशेषण
बन जाएगा। किस प्रकार से, इसकी भी हम बात करें तो ये भी 4 प्रकार का हो जाता है, ये भी कितने प्रकार का हो जाता है, 4 प्रकार का हो जाता है। तो 4 प्रकार इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले देखो कर्मवाचक। कर्मवाचक में अपन ने देखो पहले भी बात की थी, कर्मवाचक में क्या आएगा, जैसे इसमें आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये कर्म है। जैसे अपन करें गणनावाचक, गणनावाचक, तो गणनावाचक क्या है, गिनती हो जाएगी। जैसे इसमें 1 2 5, कोई भी गिनती आ सकती है, 10, तो ये गिनती आ गई। अब जो गणनावाचक होता है, तो अगर हम चाहें तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो पूर्णांक गणना होती है और एक अपूर्णांक गणना होती है। पूर्णांक में तो क्या होगा, जैसे 1 2 5 10 20 30 जैसे पूर्णांक है, लेकिन इनमें आदि भी हो जाते हैं, जैसे आधा शब्द आ गया, सवा आ गया, पाव आ गया, पूर्ण शब्द आ गया, तो ये किसका बोध कराने लग जाते हैं, ये अपूर्णांक संख्या का बोध कराने लग जाते हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत माने गए। तीसरी चीज यहां पे देखें तो तीसरा क्या है इसके अंतर्गत, यहां पर आवर्ती, आवर्तीवाचक। और आवर्तीवाचक में क्या आएगा, आवर्ती में दोहराया जाएगा, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार से बन जाएंगे। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा देखिए क्या बन जाता है, यहां पे समूह है, समूह है वाचक। समूह में क्या होगा, एक से अधिक का बोध होगा, ग्रुप बोले इसको, तो क्या बन जाएगा देखिए, जैसे दोनों, चारों, बीसों, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। अब ये देखिए इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाची यहां संख्यावाची विशेषण है, ये किस पे हम पता लगाएं, इसका आधार क्या होगा। तो इसमें वाक्य जैसे अपन बनाते हैं, वह पुस्तकें पढ़ता है, वह पुस्तकें पढ़ता है। एक वाक्य आया, इस पुस्तक को मत पढ़ो। यहां देखो वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, यहां विशेषता नहीं बता रहा है, यह है जो वह सर्वनाम शब्द आया है, ये सर्वनाम अब इस पुस्तक की विशेषता नहीं बता रहा है। इस पुस्तक को, ये इस जो सर्वनाम आया है, ये सर्वनाम क्या कर रहा है, इस पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और इस पुस्तक की विशेषता बताने के कारण ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस वाक्य में क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। और सार्वनामिक विशेषण में भी क्या हो गया, निश्चय संख्यावाची सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन गया। इस प्रकार से जैसे हम देखें, अपन बात करें, जैसे यह आ गया, वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है। और एक हो जाए, वह इस घर पर नहीं है। दोनों के वाक्यों के भाव को समझना है। यहां घर क्या है, घर संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहे हैं, इस संज्ञा की विशेषता ये सर्वनाम, ये विशेषता बताने के कारण, संज्ञा की विशेषता बताने के कारण ये क्या बन गया, संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण में बदल गया। अब इसके अगले भेद की अगर बात करें तो इसमें अगला भेद इसका क्या बन जाता है, अनिश्चय। दूसरे भेद की बात करें तो अनिश्चय संख्यावाची विशेषण, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। अनिश्चय संख्यावाची विशेषण कैसे बनते हैं, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण
और इसमें भी कौन से, सार्वनामिक। तो सार्वनामिक भी इसमें बन सकते हैं। सार्वनामिक कैसे बन सकते हैं, देखिए जैसे इस कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र बैठे हैं। यहां कुछ का संबंध किससे हुआ, छात्र से, तो ये एनी से संख्यावाची विशेषण बन गया। और कहें इस कक्षा में कुछ छात्र कमजोर हैं, तो यहां पर देखिए इस कुछ का संबंध किससे हो गया, छात्र से। लेकिन ये अब किसकी विशेषता बताने लग गया, ये संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग गया, तो ये किसमें बदल जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में बदल जाएगा। इसके बाद जैसे इसमें तीसरे भेद आता है जिसका नाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में ये देखें कि जैसे अपने को क्या मिले कि प्रश्नवाचक कोई भी अपना WH वर्ड आता है, तो WH वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई संज्ञा शब्द मिलना चाहिए। और संज्ञा शब्द मिलते ही वो किस में बदल जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में बदल जाएगा। जैसे वह कहां बैठा है, एक तो ये आ गया। इस WH वर्ड के बाद में कहां के बाद में बैठा क्रिया आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, वह कहां बैठा है। लेकिन अगर इसी वाक्य को ये बना दिया जाए, वह किस घर में बैठा है, वह किस घर में बैठा है। यहां दोनों में अंतर क्या हुआ, ये जो किस सर्वनाम है और इस सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा क्या आ गया, संज्ञा यहां घर आ गया। और हमें पता है कि किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम किस में बदल जाता है, वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। तो ये अभी यहाँ पे क्या बन गया, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। अगर इसके अगले भेद की, चौथे भेद की बात करें तो चौथा भेद देखिए इसका क्या है, चौथा भेद इसका है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए जैसे जो लड़का मेहनत करता है, जो लड़का मेहनत करता है वही सफल होता है, वही सफल होता है। यहां पे देखिए जो क्या है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है और इस जो संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता देखिए, ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा आ गई। संज्ञा कौन है, लड़का। अब ये सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आने के कारण ये किस में बदल गया, सार्वनामिक विशेषण में बदल गया। तो ये किस में चला जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण में। ये जो अपना क्या था, संबंध, और इसके संबंध के बाद में तुरंत क्या आया, संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द आते ही अब ये जो सर्वनाम शब्द है ये किसकी विशेषता बतानी प्रारंभ कर दी इसने, लड़का यानी संज्ञा शब्द की। और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण ये किस में बदल जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। और ये इसका चौथा भेद हो गया। अब एक इसके अंतर्गत देखो, इसका पांचवा भेद भी आजकल पढ़ने को मिल रहा है। तो पांचवा भेद है जो उसका नाम क्या है, पांचवा भेद इसका नाम है व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से इसका निर्माण होने के कारण इसको क्या कहा गया, व्यक्तिवाची विशेषण कहते हैं। हमने संज्ञा के दौरान ये पढ़ा था कि जितने भी शहरों के नाम होते हैं वो शहरों के नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे शहर होते हैं जो किसी वस्तु के लिए अपनी विशेषता बतानी प्रारंभ कर देते हैं तो वो व्यक्तिवाची विशेषण में बन जाते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे अपने अजमेर शब्द आ गया, जयपुर शब्द आ गया, बीकानेर शब्द आ गया, बीकानेर, बनारस आ गया, बनारस, जैसे अपने पास सांगानेर आ गया,
तो ये होता क्या इनसे, जैसे अजमेर से अजमेरी बन गया मान लीजिए, तो अजमेरी अब ये क्या बन गया, विशेषण बन गया, व्यक्तिवाची विशेषण बन गया। जयपुर से जयपुरी बन गया, यहां बीकानेर से बीकानेरी बन गया, यहां बनारस से बनारसी बन गया, सांगानेर से सांगानेरी बन गया, सांगानेरी बन गया, जोधपुर से जोधपुरी बन गया, जोधपुर से जोधपुरी बन गया। और यहां पे बात करें जैसे जापान से जापानी बन गया। तो ये जो शब्द आए हैं ये विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे जयपुर की पावरजाई, तो पावरजाई के लिए हम क्या कहें कि वो विशेषता बताने लग गया, तो जयपुरी रजाई क्या हो गई, यहाँ पे जयपुर की विशेषता बताने प्रारंभ की, और विशेषता बताने के कारण क्या हो गया, व्यक्तिवाची विशेषण हो गया। बीकानेरी भुजिया पापड़ के लिए, बनारसी साड़ी के लिए, सांगानेरी प्रिंट के लिए, जोधपुरी कोट पैंट के लिए, जापानी गुड़िया के लिए। तो ये जो शब्द बन रहे हैं ये उस शहर की विशेषता बता रहे हैं, और जो विशेषता बताने प्रारंभ कर देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वे सब के सब आते हैं व्यक्तिवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये यहां पर अपना विशेषण का टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है।